पहले ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्रीमान जगन्नाथ सुंदराचल में गए और महाप्रभु वहीं पे रहने लगे। जो 8 दिन वहाँ पे रहते हैं जगन्नाथ जी, वो 8-9 दिन जगन्नाथ जी के साथ ही श्रीमन महाप्रभु भी वहीं पे बालगंडी में जो साथ में वहीं पे रहने लगे। आईटोटा में आईटोटा वहाँ का एक जो वन है, पार्क है साथ में, फिर बंद हो गया। तो वहीं पे जाके श्रीमन महाप्रभु भी रहने लगे। और अब जैसे ये सब हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि फिर बहुत सा वहाँ पे प्रसाद हुआ, प्रसाद का वितरण हुआ रथ यात्रा के बाद, और किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने सबको बुला के वहाँ पे प्रसाद का वितरण करवाया जगन्नाथ जी का। खराब हुआ। अब हेरा पंचमी का, ठीक है, हेरा पंचमी का उत्सव आ रहा है। हेरा पंचमी का उत्सव में क्या होता है, रथ यात्रा के समय ये उत्सव होता है। हेरा पंचमी पे लक्ष्मी जी जो है वो अब जगन्नाथ जी को लेने आती हैं वापस। जगन्नाथ जी जो हैं जगन्नाथपुरी में मानो द्वारका में रह रहे हैं, और द्वारका से जो सुंदराचल में जो गुंडीचा में आए हैं वो वृंदावन में आ गए। ठीक है, नहीं वहाँ से ठीक है आपको, वो वृंदावन में आ गए। ठीक है, तो द्वारका से वृंदावन आए तो द्वारका में लक्ष्मी जो है वो वहीं रह गई। तो लक्ष्मी जी को क्योंकि छोड़ के आए हैं तो लक्ष्मी जी क्रोध में अब उनको वापस जगन्नाथ जी को लेने जाती है। अब जगन्नाथ जी वापस आने का समय हो गया उनका गुंडीचा से जगन्नाथपुरी, समझ रहे हो। तो ये जो उत्सव है जिसमें लक्ष्मी जी अब पुरी से वहाँ जाएंगी, अब ये उत्सव है। तो ये उत्सव जान के प्रताप रुद्र जो हैं वो काशी मिश्र से बोलते हैं कि भैया अब अरेंजमेंट जो है बहुत अच्छे से करना, हर बारी जैसा अरेंजमेंट होता है उससे बहुत अच्छा अरेंजमेंट इस बार होना चाहिए, क्योंकि इस बार श्रीमन महाप्रभु रथ यात्रा में है। कलय हेरा पंचनी हबे लक्ष्मीर विजय, आइच्छे उत्सव करो येन कबू नहीं आए। कैसा उत्सव करो, आइच्छे उत्सव करो येन कबू नहीं आए, ऐसा करो जैसा कभी नहीं हुआ हो। ये प्रताप रुद्र बोल रहे हैं काशी मिश्र को कि कल के उत्सव में कोई कमी ना रहे। द्विगुण करिया कर सब उपहार, द्विगुण मतलब सारे उपहार, सारी चीजें सब दुगनी कर दो। जितनी जो झंडे पताका ये सब लगाए जाते हैं सब दुगने कर दो। रथ यात्रा हाइते यही छे यही चमत्कार, ये ऐसा अरेंजमेंट कर दो कि जो रथ यात्रा गई थी उसको भी सरपास कर जाए, ये उत्सव जो है उससे भी बड़ा उत्सव बन जाए, ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। और महाप्रभु जब अपने भक्तों के साथ आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए, विग्रह के दर्शन करने के लिए, भगवान के मंदिर में यहाँ पे लक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए, तो उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ये सब बिल्कुल आप देखना। प्रताप रुद्र काशी मिश्र को पहले ही समझाने कि कल ये सब होना है, बिल्कुल ठीक से देखना। प्रातः काले महाप्रभु निजगन लैया जगन्नाथ दर्शन कैले सुंदराचले यही। सबसे पहले महाप्रभु सुंदराचल गए। सुंदराचल गुंडीचा, नीलाचल जगन्नाथपुरी का मंदिर जो उनका है। तो अभी सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन करने आज श्रीमन महाप्रभु वहां पे गए। फिर वहां पे जाने के बाद नीलाचल आइला पुनः भक्तगण संगे। सुंदराचल से अब नीलाचल आ गए। क्यों? क्योंकि आज हेरा पंचमी है। देखी ते उत्कंठ हेरा पंचमीर रंगे, देखे तो वहां हेरा पंचमी के जो रंग हैं अब वो देखने के लिए श्रीमन महाप्रभु इधर आ गए। काशी मिश्र प्रभु रे बहु आदर कोरिया, काशी मिश्र ने बहुत आदर करते हुए श्रीमन महाप्रभु को वहाँ आसन दिया, और जितने भी लोग वहाँ पे थे सबके लिए जैसे वीआईपी सीटें लगाई जाती हैं ऐसे उन्होंने सब वहाँ उनके
बैठने का व्यवस्था कर रखी थी कि जब तक अभी हेरा पंचमी का उत्सव शुरू नहीं होता, जब तक लक्ष्मी जी निकल के बाहर नहीं आती, तब तक आप सब यहाँ पे बैठिए। रस विशेष प्रभु सुनीते मन हैला। अब प्रभु का मन हुआ कि कुछ रस चर्चा होनी चाहिए। ईशत हास्या प्रभु स्वरूप पूछला। स्वरूप दामोदर से थोड़ा हंसते हुए श्रीमन महाप्रभु पूछ रहे हैं कि भैया जगन्नाथ जी जो हैं वो यहाँ द्वारका धाम में रहते हैं। द्वारका धाम मतलब जो ये जगन्नाथपुरी नीलाचल, ये इसको द्वारका धाम माना जाता है। ये यहाँ द्वारका में रहते हैं और वर्ष में एक बार, केवल एक बार ये इतने उत्सुक हो जाते हैं वृंदावन जाने के लिए कि जैसे पता नहीं वृंदावन के बिना रह ही नहीं सकते, और पूरा वर्ष यहीं पे रह रहे होते हैं। लेकिन एक दिन इनके भीतर ऐसी उत्सुकता हो जाती है कि ये निकल के जाते हैं और जो बाहर के जो उद्यान आदि हैं वो सब वृंदावन की तरह लगते हैं। तो जगन्नाथ जी उनको देखने के लिए भी बड़े उत्साहित होते हैं कि ये देखने हैं। जब वो देखने जाते हैं ये सब, तो बाहिर हईते करे रथ यात्रा चल, सुंदराचले यह प्रभु छाड़ी नीलाचल। बाहर से तो बाहिर हईते करे रथ यात्रा चल, बाहर से तो ऐसे दिखाते हैं कि भैया रथ यात्रा का उत्सव है इसलिए जगन्नाथ जी आ रहे हैं, पर भीतर से क्या है कि सुंदराचल जाने की प्रभु की इच्छा होती है। नीलाचल छोड़ के मैं जल्दी से भागू सुंदराचल, द्वारकापुरी छोड़ के मैं जल्दी से वृंदावन की ओर जाऊं, ऐसी इनकी इच्छा हो जाती है। लक्ष्मी द्वीरे संगे नाही लाइया की कारणे। और फिर जाते हैं तो जाते हैं, लक्ष्मी जी को साथ क्यों नहीं ले जाते अपने समक्ष जब वृंदावन जा रहे हैं? तो स्वरूप कहे सुनो प्रभु कारण इहार, वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मीर नाई अधिकार। स्वरूप दामोदर कहते फिर सुनो इसका कारण प्रभु, सुनो प्रभु कारण इहार, वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मीर नाई अधिकार। वृंदावन में जो क्रीड़ा होती है ना प्रभु, उसमें लक्ष्मी का अधिकार नहीं है। महाप्रभु जानते हैं ये, लेकिन अब रस चर्चा करने के लिए, शुरू करने के लिए ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई लक्ष्मी जी क्यों नहीं चली जाती साथ में वृंदावन? वृंदावने लीलाए कृष्णेर सहाय गोपीगण, गोपीगण बिना कृष्णेर हारिते हरे मन। थोड़ा इनको कंट्रोल करो कोई। वृंदावन लीलाए कृष्णेर सहाय गोपीगण, वृंदावन की लीला में कृष्ण के सहायक जो हैं वो सारी गोपियां हैं, गोपीगण हैं। गोपीगण बिना कृष्णेर हरिते नारे मन, गोपीगण के बिना कृष्ण का मन और कोई हर नहीं सकता। ये द्वारका नहीं है, यहाँ पे लक्ष्मी उनका समक्ष रह लेती हैं, पर वहाँ पे वो क्रीड़ा लक्ष्मी की नहीं है। वहाँ पे तो उनके सहायक केवल गोपियाँ ही हैं और गोपियों के बिना उनका कोई मन वहाँ हर नहीं सकता। तो रथ यात्रा जो है, प्रभु कहे यात्रा चले कृष्णेर गमन, सुभद्र आर बलदेव संगे दुई जन। ये रथ यात्रा जो है ये तो एक बहाना है, कृष्ण वहाँ पे बलदेव और सुभद्रा को लेके जल्दी से भाग जाते हैं वृंदावन की ओर। अतएव कृष्ण प्राकट्य नहीं किछु दोष, तबे केने लक्ष्मी देवी करे तारोष। अब फिर श्रीमन महाप्रभु रस चर्चा के ताई पूछ रहे हैं, अतएव कृष्णेर प्राकट्य नहीं किछु दोष। अरे तो कृष्ण वृंदावन में जाके लीला कर रहे हैं, तो वृंदावन की लीलाओं में उनके कोई दोष थोड़ी है, कोई गलत काम थोड़े ना कर रहे हैं। तो वो वहां जाते हैं, तो फिर तबे केने लक्ष्मी देवी करे एता दोष एता रोष। इतना रोष क्यों करती है फिर लक्ष्मी देवी, इतना गुस्से में क्यों है लक्ष्मी देवी? जब निकलती हैं तो गुस्से में निकलती हैं यहाँ से उनको ले जाने के लिए। जो ये आज हेरा पंचमी है, ये गुस्से में जाती है लक्ष्मी देवी। तो ये स्वरूप दामोदर से पूछ रहे हैं, स्वरूप कहे प्रेम वतेर एत स्वभाव, कांतेर औदास्य लेशे है क्रोध भाव। स्वरूप दामोदर बोलते हैं प्रेमवती एत स्वभाव, ये जो प्रेमिका होती है ना प्रभु, इनका यही स्वभाव होता है। जब ये देखती है ना कि थोड़ा सा भी हमें वो इग्नोर कर रहे हैं, तो उनका रोष भाव आ जाता है, फिर वो क्रोधित हो जाती है, उनका क्रोध भाव आ जाता है। कांतेर औदास्य लेश है क्रोध भाव। थोड़ा भी कांत, थोड़ा भी प्रियतम उनको हल्का सा भी इग्नोर कर दें तो उनके भीतर रोष आ जाता है। वही रोष अभी लक्ष्मी जी में आ गया है। और स्वरूप दामोदर और महाप्रभु इस प्रकार की चर्चा अभी प्रारंभ करी थी, इतने में वहाँ पे हेरा पंचमी में जो लक्ष्मी जी का जो यात्रा है वो प्रारंभ हो गई। छत्र चमर ध्वज
पताका गण नाना वाद्य आदि नाचे देवदासी गण। अब यहाँ पे जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चलती है तो गौड़ साथ में चलते हैं, उनके दैत्य साथ में चलते हैं, पंडे साथ में चलते हैं, पंडित साथ में चलते हैं, सब चलते हैं ना, जो ये हमने चर्चा करी थी, रस्सी खींचने वाले, उनको उठाने वाले। लेकिन यहाँ पे कौन है? लक्ष्मी जी के साथ उनकी दासी गण सब साथ में चलती हैं। नाना वाद्य आगे नाचे देवदासी गण। लक्ष्मी जी जब साथ में चल रही हैं तो वो किस में जाती हैं? पालकी में, रथ में नहीं, पालकी में जाती हैं। और कोई छाता लेके, कोई चामर लेके, कोई हाथ में गिलास लेके, शरबत लेके, ये लेके, वो लेके, अरे बड़े सारे उनके, जैसे कोई रानी महारानी जा रही, लक्ष्मी जी जा रही हैं, लक्ष्मी जी जा रही हैं उनके साथ सारे उपकरण लेके, और जितनी दासीगण हैं वो आगे अपने वाद्य बजा के नाचती हुई जाती हैं। झाड़ी, व्यजन, चामर सब उनके साथ लेके वो वहां जाती हैं। अलौकिक ऐश्वर्य संगे बहु परिवार, क्रुद्ध है लक्ष्मी देवी आइल सिंह द्वार। लक्ष्मी देवी अब सिंह द्वार पे आ गई हैं। कैसी लक्ष्मी देवी हैं? बोले क्रोध में लक्ष्मी देवी सिंह द्वार में आई और बहुत सारे ऐश्वर्य के साथ। जगन्नाथेर मुख्य मुख्य यत भृत्यगण है। जगन्नाथ जी के जो मेन जो दास हैं, भृत्यगण मतलब जो जगन्नाथ जी के दास हैं, लक्ष्मी देवीर दासी गण करेन बंधने। लक्ष्मी देवी की जितनी वहां उस समय दासियां होती हैं ना, जो वो चल रही होती हैं, वो सारे ये लीला होती है अभी। तो जितने वहां पे जगन्नाथ जी के जो दास हैं, जो दैत हैं, उन सबको कमर से बांध लिया जाता है, उनको रस्सी से बांध दिया जाता है, जगन्नाथ जी के सारे दासों को। और बांधती कौन है? बोले वही जो उनकी दासियां हैं लक्ष्मी जी की। और हाथों में भी उनके, जैसे हथकड़ी लगाई जाती है ना, ऐसे रस्सी लगा के उनके हाथ भी ऐसे बांध दिए जाते हैं, और कमर से भी उन्हें बांध दिया जाता है, और उनको पकड़ के लक्ष्मी देवी के आगे झुकाया जाता है। उनका सिर झुका के लक्ष्मी देवी जी के आगे ऐसे रख दिया जाता है कि ये सारे लेके साथ में, यही उठा के गए थे जगन्नाथ जी को, वहाँ छोड़ के आए हैं ये। और सब जब वो वहाँ पे ऐसे पकड़ पकड़ के उन्हें नीचे कर देते हैं, तो वो एक ऐसे करते हैं कि जैसे मूर्छित हो गए, वो वहीं पड़े रहते हैं लक्ष्मी देवी के आगे, ऐसे पड़े रहते हैं मानो मूर्छित हो गए वो। लक्ष्मी संगे दासी गणेर प्रगल्भ देखिया, हसे महाप्रभु गण मुखे हस्त दिया। महाप्रभु के गण जितने, और महाप्रभु मुंह पे हाथ रख के ऐसे हंस रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये क्या। जगन्नाथ जी के दास के साथ ऐसी हरकत हो रही है कि भैया उन्हें पकड़ के हाथ में रस्सी बांध के, बाल पकड़ के उनको लक्ष्मी जी के आगे ऐसे झुकाया जा रहा है, ये सब देख रहे हैं। दामोदर कहे आई छे मानेर प्राकर, त्रिजगते कहाँ नहीं देखी सुनिहार। स्वरूप दामोदर जो हैं वो बोलते हैं कि भैया मैंने बड़ी बड़ी ईगोइस्टिक स्त्रियां देखी हैं, मैंने बहुत बहुत अहंकार देखा है, मैंने बड़ो बड़ो मान देखा है स्त्रियों का, सुना है, लेकिन त्रिजगत में मैंने ऐसा मान नहीं देखा कि भैया ठाकुर जी के दास को पकड़ के बांध के नीचे ऐसे लगा दिया जाए, और इतने ऐश्वर्य में इतनी क्रुद्ध नायिका हो गई है कि नायक के दासों को पकड़ के ऐसे नीचे कर दिया जाए, ये मैंने नहीं देखा। मानिनी निरुत्साहे छाड़े विभूषण, भूमेवासी नाखे लेखे मलिन वदन। भाई जो मानिनी होती हैं, जैसे किशोरी जी मानिनी हो गई, सखियां मानिनी हो गई, ब्रज में कोई मान धारण कर लेती हैं सखियां, तो वो सखियां जो हैं वो अपने विभूषण उतार देती है, अपने भूषण उतार के, छाड़े विभूषण, अपनी सारी चूड़ी हार वार सब उतार के, बाल खोल के, और भूमि की तरफ देखते हुए नाखूनों से भूमि में लकीरें बनाने लगती हैं। ये सब तो मैंने देखा है गुस्से में। बस मानिनी होके इतना ही करती हैं कि सारे गुस्से में अपने सारे आभूषण उतार देंगी, और नीचे देख के गुस्से में, क्रोध से भूमि कोई ऐसे ऐसे खुरे दे जा रही है, बस ये करती हैं। भूमेवासी नखे लेखे मलिन वदन, और मलिन वदन मतलब सारे आभूषण सब उतार दिए, इस प्रकार से हो गई। इस प्रकार का मान भी मैंने सत्यभामा के भीतर भी देखा है। द्वारका में भी अगर सत्यभामा के भीतर भी मान आ जाए तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा यही करती है, और यही मैंने गोपियों का भी वृंदावन में सुना है, पर ऐसा मान मैंने किसी का नहीं देखा जैसा ये लक्ष्मी देवी यहाँ दिखा रही है। ये तो मैं कुछ अलग ही देख रहा हूँ। स्वरूप दामोदर बोलते हैं कि भैया अपने पति के, उनके पति हैं, बोले अपने पति के जो उनके भृत्य हैं, जो उनके दास हैं, उनको मारा जा रहा है, उन पर अटैक कर दिया जा रहा है। ऐसा मैंने कभी पहले नहीं देखा। प्रभु कहे कहाँ ब्रजेर मान प्राकर, स्वरूप कहे गोपी गण नारी शतधर। भैया गोप उनके कहते हैं, श्रीमन महाप्रभु ने पूछा कि कहा ब्रजेर मनेर प्राकर, भैया ब्रज का मान कैसा होता है फिर?
अब उन्होंने मान की बात करी ना कि ऐसा होता है, तो अब वो रस चर्चा करने के पीछे पूछ रहे हैं कि ब्रज का मान कैसे होता है। तो वो बोलते स्वरूप कह रहे भैया वहां तो शत शत धाराएं बहती हैं, 100 धाराएं बहती हैं गोपियों के तो मान की, कोई ऐसा नहीं कि एक टक में आपको बता दूं कि ये होता है। सम्यक गोपीकार मान नाय कथन, एक दुई भेदे करी दिग्दर्शन। भाई मेरे लिए ये संभव नहीं है कि मैं गोपियों के मान की चर्चा आपसे कर पाऊँ। सम्यक गोपी कर मान न यह कथन, इसका कथन नहीं हो सकता, ये बताया नहीं जा सकता। एक दो ही भेद करी दिग्दर्शन, मैं आपको एक दो चीज़ें कुछ उसमें से बता सकता हूँ, पर उनके मान का क्या भाव होता है, क्या प्रभाव होता है, क्या स्वभाव होता है, ये धारा में आपको पूरी तो नहीं दिखा पाऊंगा, कुछ एक दो बूंदे उसमें से जरूर आपको बता पाऊंगा। माने केहा है धीर, केहा ते अधीर, ए तीन भेदे केहा है धीरा धीर। अब मान में भैया धीर भी होती हैं, कुछ सखियां अधीर भी होती हैं, कुछ धीराधीर भी होती हैं, कुछ मुग्ध सखियां होती हैं, कुछ मध्य सखियां होती हैं, कोई प्रगल्भा होती हैं, बड़े बड़े प्रकार की सखियां होती हैं। तो सब रूपों को मैं कैसे वर्णन आपको कर पाऊंगा। मुख्य रूप से देखें तो देखो दो प्रकार की प्रियाएं होती हैं, एक स्व और एक परकिया, है ना। एक स्वकीया होती है और एक परकिया होती है। स्वकीया द्वारका में होती है। स्वकीया कौन है? जिनसे विवाह है गया। परकिया कौन है? जिनसे विवाह नहीं है, गर्लफ्रेंड्स, ये परकिया हैं, इनसे विवाह नहीं हुआ। तो परकिया भाव की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वृंदावन में तो परकिया भाव ही है। इनमें से प्रत्येक जो नायिका हैं, इनके जो वर्णन किया गया है परकिया भाव की, इनमें से प्रत्येक मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा भेद से तीन प्रकार की बताई जाती है। मुग्ध सखियां भी हैं और मध्य सखियां भी हैं और प्रगल्भा सखियां भी हैं। मुग्ध कौन होती हैं? बोले मुग्ध वो हैं जो नायिका अभी अभी यौवन अवस्था को पहुंची है, प्राप्त की है, अभी अभी यौवन अवस्था उनमें आई है और काम युक्ता है, अभी अभी उनके भीतर काम प्रवेश किया है। रतिदान में वामा है, वामा और दक्षिणा दो प्रकार की सखियां होती हैं। वामा कौन होती हैं? जो लेफ्टिस्ट और एक राइट। तो वामा पक्ष कौन सा है? जो थोड़ी सी तेज है, जो मान करना जानती है। दक्षिण पक्ष कौन सा है? जो मान करना नहीं जानती है, उनको पता ही नहीं मान क्या होता है। कृष्ण लेट आ रहे हैं, कोई बात नहीं। आप नहीं आ रहे हो मिलने, कोई बात नहीं, बैठिए, आपका इंतजार करेंगे। आप एक वर्ष ना आओ, कोई बात नहीं प्रियतम, आपके लिए हम यहीं बैठे हैं। ये दक्षिणाएं। वामा नायिका जो होती है, भैया कैसे नहीं आए, क्या है गया था, किसने बुला लिया था, कहां कहां जाना होता है, किस किस को देख के आते हो, ये वामा। समझ गए, वामा और दक्षिणा। तो मुग्धा जो है मुख्यतः वामा होती हैं, काम युक्ता होती हैं, अभी अभी नव यौवन को पहुंची हैं और सखियों की वशीभूता होती है। सखियों की वशीभूता मतलब अपनी सखियों की मानने वाली, सखियों के वशीभूत हैं। ऐसा नहीं है कि सखी कुछ कह रही है और ये कुछ कह रही है, ये मान कर रही हैं लेकिन सखियां उनको कह रही हैं कि मान जाओ, वो फिर भी मान कर रही हैं, ऐसे नहीं। और ऐसे नहीं कि अगर उन्होंने कहा कि मान भंग कर दो, बस अब कोई बात नहीं, अब कृष्ण इतना बोल रहे हैं तो थोड़ा अब ठंडी पड़ जाओ, तो वो कहे नहीं जी मैं कहता हूँ, मैं तो नहीं मानूंगी, तू मान रही, तू मान जा, ऐसा नहीं। सखियों वशीभूता होती हैं। अगर सखियां कह रही कि बस अब और मानना करो, तो फिर वो नहीं करेंगी, है ना। तो इसीलिए कृष्ण जो हैं वो मंजरियों की चटुकारिता करते हैं, क्योंकि सखी वशीभूता है किशोरी जी। वो मंजरियां अगर उनको बोलेंगी कि किशोरी जी मान जाओ, मान जाएगी। ललिता सखी बोले मान जाओ किशोरी जी, मान जाएगी। वो फिर उनके आगे नहीं बोलती कि भैया नहीं, समझ गए। तो सखी वशीभूता होती हैं। रति चेष्टा में अतिशय लज्जा युक्ता होती है। रति चेष्टा समझते हो ना, तो उस रति चेष्टा में जो लव डीलिंग्स हैं उनकी, उसमें लज्जा युक्ता होती है, शर्माती हैं, बोल्ड नहीं है बहुत, क्योंकि अभी अभी नव यौवन अवस्था को प्राप्त किए, तो थोड़ा शाय नेचर है इनका। और गुप्त रूप में दूसरों की दृष्टि से छुपकर इस विषय में सुंदर रूप से प्रयत्नशील होती है। समझ गए। जैसे नए नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, तो ऐसे छुप छुप के उनके पास जाती है, उनके साथ बिल्कुल अच्छे से रहती है, लेकिन बाहर से छुप के पहुंचती है।
और नायक के अपराधी होने पर वे सजल नेत्रों से नायक को देखती है। नायक अपराधी कैसे हो जाता है? यहाँ पे कृष्ण लीला में कृष्ण अपराधी तभी होते हैं जब बीच में दूसरी गोपियों का संग करके आ रहे हैं और दूसरी गोपियों के संग के चिन्ह भी उनके भीतर दिख रहे हैं। तो ऐसे नायक अपराधी नायक को देखकर उनकी आंखों में पानी आ जाता है और सजल नेत्रों से उन्हें देख रही है कि वाह, मैं रात भर से बैठी हूँ, आपने सीधा यहाँ आना था और आप कैसे आ रहे हो और ऐसे दिख रहे हैं। प्रिय या अप्रिय ये कुछ भी नहीं बोलती, बस देख रही है सजल नेत्रों से, कुछ अच्छा नहीं कुछ बुरा नहीं, बस आंखों में पानी आ गया और ऐसे देख रही है। और मुग्धा नायिका जो होता है ये जनरली मान भी नहीं करती। क्रोध हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, आंखों में पानी आ गया, मगर मान भी नहीं कर रही हैं। ऐसी नायिकाओं को मुग्ध नायिका बोला जाता है। फिर मध्य नायिका। मध्य नायिका कौन होती है? जिन नायिका में लज्जा और काम दोनों बराबर है। मुग्धा कौन सी थी? लज्जाशीलता। इनमें लज्जा बहुत अधिक होती है, दूसरों से छुपना, ये करना, इतनी लज्जा, इतना शर्माना, बहुत ज़्यादा लज्जा होती है। काम भीतर है लेकिन बाहर लज्जा, मतलब समझ लो जैसे लज्जा रूपी पर्दा आगे आ जाता है, तो काम उतना नज़र नहीं आता है क्योंकि लज्जा बहुत ज़्यादा है। ये जो मध्य नायिका है, मध्य नायिका मतलब समझ लो नाम से ही मध्या, मध्या मतलब ये नायिका जो है ये लज्जा और काम इनमें दोनों बराबर है लज्जा मगर बराबर। मुग्धा जो होती है उनमें लज्जा की अधिकता होती है और प्रगल्भा जो होती है उनमें लज्जा कम होती है और मदन रति चेष्टा बहुत ज़्यादा बोल्ड है। ये हम बोलते हैं ना ये बड़ी बोल्ड है भैया, ये तो सीधा ही, तो ऐसी होती है प्रगल्भा। मध्य जो होती है वो बीच में, दोनों चीज़ें बैलेंस है उनका। तो मध्य नायिका जो होती हैं इनमें मुग्ध और प्रगल्भा का मिश्रण होता है और मिश्रण रहने से ही मध्या में सबसे ज़्यादा रसोत्कर्ष होता है। सबसे ज़्यादा रस जो प्राप्त होता है भगवान को वो मध्य नायिका से होता है ना। और ये सबसे ज़्यादा रस प्रदान, क्योंकि दोनों हैं इनके भीतर, एकदम ऐसे भी नहीं है। अब एकदम ऐसे कि कृष्ण कुछ भी करके आ रहे हैं और नायिका बिल्कुल ऐसे ही बस उनको कुछ बोलती भी नहीं है, तो भी ऐसे हो जाता है ना। जैसे अब नायक प्रियतम बोलता है अरे कभी थोड़ा गुस्सा भी कर लिया करो, है ना, मैं कुछ भी कर रहा हूँ आप तो बस ऐसे ही रहती हो। और जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती होगी, यार कुछ नहीं किया तब भी गुस्से भी रहती है जब देखो। तो और ये क्या ही मिश्रण है दोनों का। गुस्से के टाइम पे गुस्सा भी कर देती हैं, कभी कभी ना गुस्सा करने के टाइम पे भी गुस्सा कर देती हैं, और कभी कभी गुस्सा करने के टाइम पे भी गुस्सा नहीं करती हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए रस उत्कर्ष ज़्यादा है। आप इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रगल्भा को प्रेडिक्ट कर सकते हो, भैया जाएंगे, उसने मुंह बना के बैठे होने। और जो मुग्धा है, मुग्धा के बाद भैया कुछ भी कर जाओ, वो उसको कुछ समझ में नहीं आती। है ना। लेकिन जो मध्या है, मध्या में FM की तरह है, पता नहीं कौन सा गाना आ जाए। तो वो CD नहीं है जो आपने लगाई है कि भैया यही चलेगा, वो कुछ भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड है, अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसीलिए रसोत्कर्ष सबसे ज्यादा जो है वो मध्य नायिका में होता है। प्रगल्भा नायिका जो होती है ये तो पूर्ण यौवन अवस्था में है, जैसे वो अभी अभी, और ये एकदम मैच्योर यौवन अवस्था में है, और मदन में अंधी होती है, एकदम रति अंध। तो और मान के विषय में बहुत अति कर्कश, है ना, ऐसे ऐसे वाक्य बोलेगी कि भैया कृष्ण के भी पसीने आ जाए, ऐसे ऐसे वाक्य। सीधी बात बोलती है कि भैया कहाँ से हो, क्या, सब पता मेरे को, है ना, यहाँ पे ये सब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब मध्य नायिका में क्योंकि सबसे ज़्यादा रसोत्कर्ष होता है, तो मध्य नायिका को भी 3 प्रकार से बताया गया है, जो अभी चर्चा करी थी। क्या? धीर, अधीर और धीराधीर। तो क्या बन गए? धीर मध्य नायिका भी होती हैं, धीराधीर मध्य नायिका भी होती हैं, और अधीर मध्य नायिका भी होती है। समझ गए? मुग्ध, मध्य, प्रगल्भा। और मुग्ध में भी 3 प्रकार की। मुग्ध में धीर स्वभाव की भी हैं, अधीर स्वभाव की भी हैं, और धीराधीर स्वभाव की भी हैं। तो जो नायिका प्रियतम के प्रति, अपराधी प्रियतम के प्रति, ऐसा समझो, जो नायिका अपराधी प्रियतम के प्रति उत्साहपूर्वक अपनी वक्रोक्ति का प्रयोग करती है, उसको धीर कहा जाता है। धीरा मतलब कि जैसे वो आए हैं ना, तो सीधा उल्टी बात नहीं करेंगे,
समझ गए, एक थोड़े स्टाइल से। जैसे मान लो कि आप क्लास में आए हो, क्लास में बहुत सारा मेकअप करके आए हो, है ना, तो अब एक प्रगल्भा जो होगी वो सीधा कहेगी, क्या भाई बहुत स्मार्ट बनना है तूने, हैं, यहाँ पे सबको तू ओवर परफॉर्म करना चाहती है, ओवर शेडो करना चाहती है, इतना क्या बन के आ रही है, ये प्रगल्भा। और मुग्धा जो होगी, अभी मैं उल्टा बोल रहा हूँ लेकिन आप समझ रहे हो ना, मुग्धा जो होगी, आप बहुत सारा मेकअप करके आए हो, मुग्धा, चलो। और मध्या जो होगी वो बोलेगी, क्या माता जी आज क्या कहीं पार्टी थी, आपने अभी कहीं पार्टी में जाना है, घर में कोई विवाह हो रहा था, ये यहाँ लग रहा था किसी का बर्थडे है। ऐसा समझ गए कि सुना रहे हैं लेकिन सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं। अब आप कहो सुना रहे हैं, हम के भाई हम तो पूछ रहे हैं कि भैया कोई बर्थडे है, शादी थी किसी की, हैं, या आज ही पता लगा है कि आपका नवयौवन अवस्था में प्रवेश कर गई हो, इस प्रकार से ऐसे पूछेंगे। तो ये मध्य नायिका है। मध्य नायिका जो है अपनी वक्रोक्ति से ही ऐसी ऐसी बातें करती है कि कृष्ण को भी समझ में आ रही है कि क्या कर रही है, लेकिन सीधा उल्टी बात नहीं करती। तो उदाहरण, अगर मान लो एक खंडितावस्था में, खंडितावस्था में नायिका तब होती है जब गुस्सा दिला दिए कृष्ण ने, वो उनकी वेट कर रही है निकुंज में और कृष्ण ने उनको क्रोधित कर दिया है। अब यहाँ पे बैठी है धीर नायिका, समझ गए, धीर मध्य नायिका, एक तो मध्य और धीर है, तो वो यहाँ बैठी है। तो श्रीमती राधिका कृष्ण से कह रही हैं, राधिका धीर मध्य यहाँ बैठी हैं, और श्रीमती उनको देख रही हैं कि भैया ये तो अन्य अन्य गोपियों के साथ संग करके आए हैं। तो बोलती है, अपने अंगों में सर्वत्र कज्जल तथा महावर धारण करके आपने जो ये बड़ा सुंदर शिवरूप बना लिया है ना, क्योंकि काजल लगा के काले हैं और ऐसा ऐसा और महावर और ये सब लगा के, बोलती आपने अपना जो ये शिव रूप धारण कर लिया है ना, आपके लिए बड़ा उपयुक्त है, ये बड़े सुंदर लगते हो इस शिव रूप में जो आपने आज ये धारण किया ना। जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा था ना, आप उसमें शिवजी बन के आए हो, तो अपने अंगों पर, और ये देखो कैसे आपने चंद्र रेखा भी धारण कर रखी है, ओह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हे पशुपते, आपकी गोद में आपकी वो रुद्राणी नहीं बैठी, उसको कहीं छोड़ा है, उसको भी गोद में साथ लेके आते, वो भी बैठ जाती। जो आप शिवजी बन के आए हो ना, तो शिवजी तो अपने अंक में ही बिठाते हैं, तो अपने अंक में रुद्राणी को भी बिठा लेना था, वो रह गया। दुख हो रहा है मुझे इससे। ये राधा रानी कृष्ण को बोल रही है क्या कि उनके चेहरे पे जो दूसरी गोपियों के चरणों को ऐसे लगाया होगा ना अपने मस्तक से, ये तो रसिक शेखर है ना, तो उसका महावर जो है वो भी उनके ऊपर लग गया है, और उसके कज्जल जब उनको चूमा होगा तो उसके कज्जल भी उनके यहाँ पे लग गए हैं, और तो और अन्य गोपियों के नखों के निशान भी हैं। तो इसीलिए वो कह रही है जो चंद्रलेखा भी बना रखी है, ये जो कज्जल भी लगा रखा है, ये जो महावर भी आपने लगा रखा है, बस उसको साथ में गोदी में भी बिठा के ले आते, वही कसर रह गई थी, है ना, वो आपका रह गया। तो चलो जाओ, आप जाओ जाओ जाओ, जल्दी से जाओ, और यहाँ आवश्यकता नहीं, जल्दी से जाके वो रुद्राणी के पास जाओ। आप क्यों अपना समय खराब कर रहे हो, यहाँ पे रुद्र रूप में आए हो, मैं कहाँ हूँ, मैं तो रुद्राणी के पास जाओ, उसी को अपने अंक में बिठाओ। ऐसा किशोरी जी बोलती है मान में। तो क्या है, मध्य नायिका है ना, गंदा ज्यादा बोला ना अच्छा बोला, है ना, कॉमेडी के रूप में उनको समझा दिया, बेटा यहाँ से निकल जाओ, आज तुम ये सामने बताना। और अधीरा मध्या, वो धीर मध्या थी किशोरी जी, अधीरा मध्या, ये जो नायिका है ये अपने रोष को एकदम सामने लाके वल्लभ को एकदम निष्ठुर वाक्य बोलती हैं, और निष्ठुर वाक्य कही जाती हैं उनके सामने सीधा सीधा। जैसे इनके सामने अगर वो आए तो सबसे पहले प्राण वल्लभ नहीं बुलाएंगी हैं, इनको क्या बोलती हैं, सबसे पहले कंस रिपु बुलाती है, हे कंस रिपु आइए, मतलब यू मर्डरर कम हियर। कंस रिपु कहने का तात्पर्य ये है कि उन्हें पहले बता दे कि आप तो कोई भोले वाले नहीं हो, आप मर्डर कर लेने वाले हो, मर्डरर हो, आप क्रिमिनल हो। यहां पे आके अभी कृष्ण कुछ बोले नहीं है, अभी आए हैं, वो कह रही है हे कंस रिपु बैठो, और यहां पे आके झूठ बोलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये धूर्त स्त्रियों के साथ जो तुम वहां पे घूमते हो, अब देखो दूसरों को भी धूर्त कह दिया, ये प्रगल्भा है, ये मतलब है तो मध्या लेकिन अधीर स्वभाव की है ना, तो कुछ कुछ प्रगल्भा की ओर चली जाती है। तो ये अधीर मध्या जो है वो पहले और गोपियों को भी कह दिया, ये जो धीर
ये जो अभीर वधुएं जो हैं, इनके संग से तुम्हारी बुद्धि जो है ना ये भ्रष्ट हो गई है। और तुम्हारे गले में जो ये माला पहनी हुई है ना, माला भी किसकी, उनके स्तनों की माला जो ये पहन के आए हो ना, है क्या, उनके स्तनों का कुमकुम उनकी माला पे लग गया है। तो जो अधीर है ना वो तो बोलती ऐसे है ना, तो बोलती ऐसे है, ये जो इन गोपियों के स्तनों की माला ही तुमने यहाँ पहन रखी है अपने गले में पहन के आए हो, इसे तुम जो अपनी इस रात्रि को, इस विलास को जो यहाँ पे आके प्रकाशित कर रहे हो ना, इसकी जरूरत नहीं थी। शीघ्र यहाँ से प्रस्थान कर जाओ आप, ASAP। अब यहां से निकलो, ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है। और है क्या, कृष्ण के हार से उन्हें पता लग गया है कि भैया ये दूसरी गोपियों के संग या उनका आलिंगन करके आए हैं। अब किसी गोपी ने अगर आलिंगन कर दिया तो उसके वक्षों का कुमकुम यहाँ लग गया, बस उसको ही उन्होंने गंदा गंदा बोल के अधीर गोपिया जो है हटा दिया। और धीरा धीर मध्या, धीर मध्या हो गई, धीर, हाँ धीर मध्या हो गई, अधीर मध्या हो गई। अब धीरा धीर मध्या कौन है, जो नायिका अपराधी वल्लभ के आने पर अपने नेत्रों से आंसू बहाती है और फिर आंसू बहाते हुए वक्रोक्ति का प्रयोग करती है, उसे धीरा धीर मध्या कहते हैं। रो भी रही है और रोते रोते बोल रही है। एक तो सिर्फ गुस्सा कर रही है ना, और एक गुस्सा ही नहीं कर रही है, वो तो ऐसे बोल रही है कि जैसे कॉमेडी हो रही है। धीर, धीर जो है, जो सबसे पहले किशोरी जी थी, और ये क्या है, इतने उसमें आ गई कि रोना छूट गया है। तो रो भी रही हैं और रोते रोते उन्हें सुना भी रही हैं। तुम्हारे अंगों में लगे ये सूरत चिन्हों को देखकर मुझसे रोए बिना रहा नहीं जा रहा है वल्लभ। ये जो मैं देख रही हूँ, इसको देख के मेरे से रोए बिना रहा नहीं जा रहा है, और आप अब बस यहाँ से चले जाओ, मुझे और मत रुलाओ, बस आप चले जाओ। तो धीर अधीर मध्या, गंदा भी नहीं बोल रही हैं और बिल्कुल धीर भी नहीं है कि भाई उस बात को किसी और, जैसे अब कोई थोड़ा लाइटली लेगा तो ऐसे सब बोल पाएगा ना कि बेटा शिव जी बन के आए हो, तो वो आई नहीं पार्वती जी साथ में आपके, है ना। तो इतना लाइट भी नहीं है और उतना कठोर भी नहीं है, रोना भी छूट रहा है। तो रोते रोते बस बोल रहे, बस आप यहाँ से चले जाओ, आपकी ये अवस्था देख के मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं और आपसे बात कर नहीं पाऊंगी, इसलिए आप जाओ। तो ये है धीरा धीर मध्या। अब गोपियों के सौभाग्य से भी, सौभाग्य में सब कुछ आ जाता है। सौभाग्य में उनका प्रेम, उनका सौंदर्य, उनका माधुर्य, उनका वैदग्ध्य, एक्सपर्टनेस उनकी, इसके माध्यम से भी तीन भेद होते हैं गोपियां में। एक अधिका बोला जाता है, एक को समान बोला जाता है और एक को लघु बोला जाता है ना। जिनमें अधिक है काफी, ये रूप जो है, प्रेम जो है, सौंदर्य है, माधुर्य है, इसको सारों को मिला के एक सौभाग्य बोलते हैं। जिसमें अधिक है उसको अधिका सखी बोला जाता है, और जिसमें बराबर है ये सब उसको समान, और जिसमें कम है उसको लघु बोला जाता है। और इनमें से भी प्रत्येक, अधिक में भी, समान में भी, मृदु में भी, अभी मैं थोड़ा कम करके बता रहा हूँ, है तो बड़ा, इसीलिए वो बोल रहे हैं ना शत शत धाराएं हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं तो एक दो उसमें बता पाऊंगा। इनमें से भी प्रत्येक जो है वो प्रखरा भी होती है, मध्या भी होती है और मृदु भी होती है। प्रत्येक तीनों, मतलब अधिका में भी प्रखरा, मध्या, मृदु होगी, समान में भी और लघु में भी। तो जो प्रगल्भ वचन बोलने वाली है, अर्थात जिनकी बातों का कोई खंडन या उल्लंघन नहीं कर सकता, उसने ऐसी बात बोल दी है कि वो अकाट्य है उसकी बातें, उसको प्रखरा बोला जाता है। भैया ये बड़ी प्रखरा है ना, उसने जो बात बोल दी, अब कोई और सखी या कृष्ण उसके आगे कुछ बोल नहीं सकते, प्रखरा। और मध्या जो होती है ये इस प्रखरा से थोड़ी कम होती है, और मृदु जो होती है वो तो बिल्कुल ही सौम्य, एकदम, समझ गए, वो एकदम सौम्य वचन से ही बोलती है। और प्रगल्भा के सामने आ जाए तो वो तो दीदी कह के बस चुप हो जाती है, भैया दीदी क्या बोलो। अब जो अधिका होती है, ये अधिका में भी दो प्रकार की होती है, अत्यंती अधिका और अपेक्षिका अधिका, मतलब इन कंपैरिजन अधिका, और एक ये कि अत्यंती अधिका। तो अत्यंतिका अधिका जो है ये किशोरी जी है। अत्यंतिका अधिका मतलब सबसे ही अधिक है वो, उनकी वाणी जब निकलती है तो उनकी वाणी के आगे अकाट्य कोई कुछ बोल नहीं सकता फिर जब वो बोलेंगे तो ये जो है ये किशोरी जी है, इनके समान या इनसे अधिक कोई है ही नहीं, इसलिए इन्हें बोला जाता है अत्यंतिक अधिका। अत्यंतिक अधिका मतलब ये कोई इसके ऊपर कोई नहीं है, इसमें एक ही है,
है, इसमें एक ही है ना, क्योंकि अत्यंतिक है ना, तो टॉप पे तो एक ही होगा अत्यंतिक। बाकी जो होती हैं फिर उन्हें अपेक्षिका अधिका बोला जाता है। इन कंपैरिजन ये अधिक है, क्योंकि ऐसे किसको आप बोलोगे अधिका, अधिका सखी कैसे होगी, तो अपेक्षिका अधिका ही होगी ना, कि भाई आप दोनों के कंपैरिजन में ये थोड़ी ज्यादा बोलने वाली है, तो समझ गए। वरना सिर्फ अधिका किसको कह देंगे, कोई, अब मैं बड़े वचाल हो सकता हूँ, बड़ा बातें बनाने वाला हो सकता हूँ, कोई और आके मेरी बात भी काट सकता है, वो सोचे मैं बड़ा तेज हूँ, कोई और आके उसकी भी काट सकता है। तो अपेक्षिका अधिका होती है भैया, इन कंपैरिजन ये अधिका है। और श्रीमती राधिका तो, और मुग्ध तथा प्रखरा आदि भेद से अगर देखें तो श्रीमती राधिका मध्य में है ना, और मध्य में धीर है, मध्य में धीर है, समझ गए सब उदाहरण। हाँ, तो ब्रज में बोले उनके समान कोई नायिका नहीं है। एक कथा सुनिया प्रभुर आनंद अपार, कहे कहे दामोदर बोले बार बार, और कहो दामोदर, और बताओ, मजा आ रहा है अब इसमें, अब और बोलो इनके बारे में, और बताओ। दामोदर कहे कृष्ण रसिक शेखर, रस आस्वादक रसमय कलेवर। कृष्ण जो है ये तो सारे रसों का आस्वादन करने वाले हैं। प्रेममय वपु कृष्ण भक्त प्रेम आधीन, शुद्ध प्रेमे रस गुणे गोपिका प्रवीण। भैया ये रसिक शेखर कृष्ण जो हैं ये भक्तों के प्रेम के अधीन है, चाहे स्वतंत्र हो लेकिन भक्तों के प्रेम के अधीन रहते हैं, शुद्ध प्रेम और रस गुणे गोपिका प्रवीण। और सबसे शुद्ध प्रेम किस में हो सकता है, बोले वो गोपिकों में हो सकता है, गोपियों में ही हो सकता है। कृष्ण एक तो भक्ताधीन है और भक्तों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ गोपियां, तो इसीलिए ये गोपियों के अधीन हैं। गोपिकार प्रेमे नहीं रसाभास दोष, अतएव कृष्ण करे परम संतोष। गोपियों के प्रेम में रस आभास नहीं है, रसाभास मतलब कोई भी नकली रस नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये बन रही है, ये है नहीं। हम कई बार कई जगह ऐसा प्रेम दिखाते हैं कि हमारा है नहीं मगर दिखा रहे हैं, तो गोपियों के भीतर ऐसा नहीं है, वो जो हैं जैसी हैं, प्रगल्भा है प्रगल्भा है, मध्याय मध्याय, धीरे 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 धीरे, समझ गए, जो हैं ये हैं, ओरिजिनल यही हैं। धीर अधीर धीर नहीं बन सकती, धीर अधीर नहीं बन सकती, अधीर अपने आप को धीर नहीं दिखाएगी, तो इनमें कोई रसाभास नहीं है, ये जैसी हैं ऐसी हैं। तो इसीलिए अतएव कृष्ण करे परम संतोष, इनके साथ परम संतोष आता होगा। वाम एक गोपी गण दक्षिणा एक गण, नाना भावे कराए कृष्ण रस स्वादन। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि वाम एक होती है और एक दक्षिणा होती है। गोपीगण मध्य श्रेष्ठ राधा ठकुरानी, निर्मल उज्जवल रस प्रेम रत्न खानी। ये सारी गोपियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ राधा रानी है, और सारे जो रस रूपी रत्न हैं उनकी खान किशोरी जी है। केहा प्राखर केहर मिदु केहा है सम, स्व स्वभावे कृष्णेर बढ़ाए प्रेम सम। चाहे वो प्रखर हो, चाहे वो मृदु हो, चाहे वो सम स्वभाव की हो, स्व स्वभावे, सब अपने अपने स्वभाव से कृष्णेर बढ़ाए प्रेम सीमा, प्रेम की सीमा बढ़ाए जा रहे हैं कृष्ण की, कृष्ण को आनंद दिए जा रहे हैं। वसय मध्यम, अब राधा रानी के लिए बता रहे हैं, वसय मध्यम तेहो स्वभावे ते सम। किशोरी जी, वसय से ये मध्यम है, मतलब रूप से मध्यम है। तेहो स्वभावे ते सम, स्वभाव से सम है। गाढ़ प्रेम भावे तेहो निरंतर वाम, लेकिन है वाम भाव की, दक्षिणा नहीं है। किशोरी जी वाम भाव में है, क्योंकि दक्षिणा तो मान करना जानती नहीं है, तो वाम भाव से। वाम में स्वभावे मान उठे निरंतर, तार मध्य उठे कृष्णेर आनंद सागर। ये वही बात है, बता रहे वाम में स्वभावे मान उठे निरंतर। जो वाम भाव की गोपियां हैं उनके भीतर मान आता रहता है, निरंतर होता रहता है। तार मध्य उठे कृष्णेर आनंद सागर, और इसी में कृष्ण के आनंद का सागर उछाल मारता है। दो प्रकार के मान होते हैं, मान भी दो प्रकार के होते हैं। एक मान होता है सहेतुक और एक मान होता है निर्हेतुक। एक मान होता है सहेतुक, जिसका कोई हेतु है, जिसका कोई रीजन है, जिसका कोई कारण है, अपराधी हैं आज प्रियतम, इसलिए मान आया है। और एक है निर्होते, कुछ नहीं, वो नॉर्मल घर से सीधा आप ही के पास आए हैं, मैं मान में हूं, वाय कोई रीजन नहीं है, निर्हेतुक,
कोई रीजन नहीं, बस मुझे गुस्सा आ रहा आप पे। तो निर्हेतुक मान को वे प्रणयमान भी बोलते हैं। इसका एक नाम प्रणयमान भी है। तो प्रणयमान है ये। प्रणयमान मतलब, ये प्रणय मतलब अतिशय प्रेम। प्रेम छोटा शब्द है, प्रेम के भी ऊपर प्रणय इस जगत में होता ही नहीं, इसलिए हमें पता नहीं, बस नाम पता है। इस जगत में प्रणय होता ही नहीं। तो प्रणयमान उसको बोलते हैं जो निर्हेतुक है, मतलब बस प्रेम में ही ये मान है। ये प्रेम का ही एक स्वरूप है, गुस्सा नहीं है ये, इसको गुस्सा नहीं बोलते, प्रेम का ही एक स्वरूप है। वो मैं नहीं बात करें, यहां मत करना ये निर्हेतुक मान क्योंकि यहां प्रणय से नहीं होता, यहां नायक खुश नहीं होता इससे क्योंकि आपका प्रणय नहीं है। अगर आप उस लेवल का प्रेम नहीं कर पाओगे, दोनों नहीं कर पाएंगे, है ही नहीं वो केवल कृष्ण के साथ ही हो सकता है। तो यहाँ पे तो भैया गोलियां चल जाती है, यहाँ पे डिवोर्स हो जाते हैं। क्या बात है भैया, निर्हेतुक पागल है, फालतू बिना बात के सब मुंह बना रहता है कोई प्रॉब्लम है इसके दिमाग में? तो यहाँ नहीं चलती ये बातें ना। कोई ऐसे मत सोचना कि यार मैं भी राधा रानी जैसी हूँ मेरे को भी बात की गुस्सा आता है तो मैं भी ठीक ही हूँ, ऐसा नहीं। ये प्रणय की अवस्था में यहाँ पहुंच ही नहीं सकते ना, इसलिए उसको एनेक्ट नहीं कर सकते हम लोग यहाँ। ईता सुनी बड़े प्रभुर आनंद सागर, कहा कहा कहे प्रभु बले दामोदर। और कहो, बड़ा आनंद आ रहा है महाप्रभु को ये सब बातें, ये सब चर्चा सुन के। कृष्णेर दर्शन यदि पाए अचंबिते, नाना भावे विभूषणे है विभूषिते। जब कृष्ण के अचानक से किशोरी जी दर्शन कर लेती हैं तो नाना भाव के विभूषण से विभूषित हो जाती हैं। उनके भीतर नाना भाव उनके भीतर प्रकट हो जाते हैं, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। बड़े सारे अष्ट सात्विक विकार के साथ व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी समझते हो, अष्ट सात्विक जो थोड़े परमानेंट वाले जो भाव हैं, और व्यभिचारी भाव मतलब जो टेम्पररी बीच बीच में आते जाते रहते हैं। तो 8 प्रकार के, इसलिए अष्ट भाव बोला जाता है, अष्ट सात्विक। तो 8 प्रकार के सात्विक भाव होते हैं और 33 प्रकार के ये व्यभिचारी भाव होते हैं जो आते जाते रहते हैं। किल किंचित कुटमीत विलास ललित विभोक, मतोइता आर मोग्ध चकित। ये सारे भाव हैं, ये सारे वो भाव हैं जो मिश्रित भाव हैं, जिनमें अलग अलग भावों का मिश्रण है। 6-7 भाव इकट्ठे आ गए, उसको किल किंचित भाव कहते हैं। कुछ अलग 7 भाव इकट्ठे आ गए, उसको कुटमित बोलते हैं। इसको भी सारा शास्त्रों में समझाया गया, मैं आज ही सारा समझा दूंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे बहुत सारा, है ना। तो बस ऐसे समझो कि ये जो व्यभिचारी भाव हैं और ये किल किंचित भाव तो हमने देखा है, जो दान केली की जो लीला है दान घाटी में जो हुई थी, वो दान घाटी में इसका थोड़ा विवरण है किल किंचित भाव का। जब ठाकुर जी रास्ता रोक लेते हैं श्याम सुंदर किशोरी जी का, आगे जाने नहीं दे रहे, उनसे कर मांग रहे हैं। वो बोल रही हैं कर में क्या लोगे आप? हम धृत लेके जा रही हैं, घी लेके जा रही हैं, क्योंकि यज्ञ में जा रही हैं। नंद बाबा कोई यज्ञ करा रहे हैं, वो यज्ञ में घी अर्पण करने के लिए सब सखियां लेके जा रही हैं। ठाकुर जी ने बीच में रास्ता रोक लेना है, वहाँ गोवर्धन में बोल रही तुम जा नहीं सकती हो, तुम्हें यहाँ पे कर देना पड़ेगा, ये चुंगी है यहाँ पे, यहाँ कर दिए बिना तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। टॉल जिसको आजकल बोलते हैं, वो टॉल लगा दिया यहाँ पे भैया हमने, सरकार ने, यहाँ पे तुम यहाँ से निकल नहीं सकती। बोले क्या कर चाहिए? हम यहाँ पे धृत लेके जा रही हैं, कोई एक आध मटका हमारा धृत का ले लो। वो बोल रहे किशोरी जी को देख के इसका यौवन चाहिए हमें, थोड़ा सा यौवन इसका देते जाओ, यही हमारा कर है। अब किशोरी जी अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, नंद बाबा ने बोला जो मेरे यहाँ पे आके इस हवन में धृत देगा, जो घी डालेगा, उसके सारे मनोरथ, सर्व मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ब्रज में बात फैल गई है, सर्व मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। किशोरी जी सर्व मनोरथ पूर्ण करने के लिए वहाँ पे जा रही हैं, बीच में ही रोक के ये कह रहे तुम्हारे यौवन का थोड़ा सा कर चाहिए हमें, जरा देती जाओ यहाँ पे यौवन का कर। तो उनको इससे एकदम लज्जा भी आ रही है, एकदम से मेरी सारी सखियों के सामने इस प्रकार से मुझे बोल रहे हैं। गुस्सा भी आ रहा है कि अचानक से जब भी मन आया बीच में रास्ता रोक के ऐसे बोलना शुरू कर दिया, और मन में भीतर उत्साह भी हो रहा है कि भैया जिसको मांगने जा रही थी वो मनोरथ तो यहीं पूरा हो गया है, वो तो सर्व मनोरथ क्या पूरा करती, ये मनोरथ यहीं पूरा हो रहा है। हंसी भी आ रही है, रोष भी दिखा रही हैं, लज्जा भी हो रही है, अश्रु भी आ रही हैं। ये इतने सारे भाव जो मिल गए, यहाँ को बोलते किल किंचित भाव। ये किल किंचित, ये एक ऐसा भाव है। फिर ऐसे बड़े सारे और मिश्रित भाव हैं। ये सारे भावों का स्वरूप दामोदर जो हैं श्रीमन महाप्रभु को आस्वादन करा रहे हैं। महाप्रभु आनंद सागर में
गोते खा रहे हैं, आहा हा, और बोलो। एता सुनी प्रभु हईले आनंदित मन, सुखाविष्ट हई स्वरूप कैले आलिंगन। स्वरूप दामोदर को गले लगा लिए, मजा आ गया। स्वरूप दामोदर क्या बातें बता रहे हो, और बताओ ऐसा और आनंद दो आप जो जो आज बोल रहे हो। इतना सब बताते हुए फिर इन्होंने और कुछ भावों का, किशोरी जी के रूप का, किशोरी जी के क्रोध का थोड़ा वर्णन किया। मैं अभी सारा आज ले लूँगा तो समझ में नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा बताते हुए। तो कृष्ण वांछा पूर्ण है, करे पाणी रोध, अंतरे आनंद राधा, बाहिरे वाम्य क्रोध। कैसा होता है किशोरी जी का कि कृष्ण वांछा पूर्ण है, यहाँ करे पाणी रोध, आगे से बाहर से तो जो हैं वो भीतर से क्या सोच रही हैं कि वो कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती हैं, कृष्ण को जो उनकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करना चाहती हैं। ऐसा किशोरी जी चाहती हैं कि कृष्ण तुष्ट होके जाएं, संतुष्ट होके जाएं। अंतरे आनंद राधा, और अंदर से तो उनको भी आनंद हो रहा है क्योंकि वो कृष्ण की पूर्ति कर रही हैं। बाहिरे वाम्य क्रोध, लेकिन बाहर से वो क्रोध दिखा रही हैं, बाहर से अपोज कर रही हैं, बच रही हैं, हाथ मत लगाना मुझे, ऐसा क्रोध कर रही हैं। और फिर भी वो बलपूर्वक हाथ लगा रहे हैं तो अंदर से आनंदित भी हो रही हैं, मगर ऊपर नहीं दिखा रही हैं कि मैं आनंदित हो रही हूँ। तो इस प्रकार का किशोरी जी का क्रोध, एई मत आर सब भाव विभूषण, यहाँ ते भूषिता राधा हरे कृष्ण मना। एई मत आर सब भाव, ऐसे ही बहुत सारे भावों का विभूषण किशोरी जी पहने रखती हैं। यहाँ भूषिते राधा, और इन्हीं भूषणों से भूषित किशोरी जी जो है हरे कृष्ण मन, कृष्ण के मन को हर लेती हैं, कृष्ण के मन को चुरा लेती हैं। अनंत कृष्णेर लीला ना यय वर्णन, आपने वर्णेन यदि सहस्र वदन। भैया इनका वर्णन नहीं किया जा सकता कृष्ण लीला का, ये तो इनका इतना विस्तार है। आपने वर्णन यदि सहस्त्र वदन, आपका अवतार सहस्त्र वदन का जो शेष नाग का है ना, जिसके बहुत सारे मुख हैं, यदि वो आ जाए तो भी वो इसका वर्णन नहीं कर सकता, तो मैं एक मुख से तो कितना इन लीलाओं का वर्णन कर पाऊंगा। अब ये बात चल रही थी तो श्रीवास ठाकुर जो है, श्रीवास पंडित, ये श्रीवास पंडित, अब जब इन्होंने बोला ना कि अब कितना वर्णन करो, इससे ज़्यादा वर्णन कर नहीं पाऊंगा मैं, तो अभी है, समय है थोड़ा सा है, तो श्रीवास पंडित जो हैं वो श्रीवास हास्य कहे सुन दमोदर, वो दमोदर को बोल रहे हैं सुनो, आमार लक्ष्मीर देख संपत्ति विस्तार। कौन? ये अपने श्रीवास पंडित क्या कह रहे हैं, सुनो दमोदर, हमारे बहुत बोल लिया तुमने इधर उधर की ये सब बातें, हमारी लक्ष्मी जी जो हैं उनकी संपत्ति का विस्तार देख, यहाँ पे समझ गए, जय देखो कि कितना लक्ष्मी जी के पास यहाँ सौभाग्य है। वृंदावनेर संपद देखा पुष्प के शल्य, गिरी धातु शिखी पिछ गुंज फलमय। अरे तुम वृंदावन की इतनी बड़े बड़े बातें कर रहे हो, वृंदावन में कितना है, क्या है, वृंदावन की सारी संपत्ति क्या है, पुष्प के चल्ले, वहाँ पे क्या है भैया, ये थोड़े से फूल मिल जाएंगे, पत्ते मिल जाएंगे, और क्या है, गिरी धातु मिल जाएगी, गिरिराज जी के वहाँ चले जाओ, थोड़े से मिनरल ये सब थोड़े ये धातुएं वहाँ पड़ी होंगी, माटी पड़ी होगी, ये मिल जाएगी, शिखी पुच्छ मिल जाएगा, मयूर पुच्छ जो होता है वो मिल जाएगा, और गुंजा फल, बस यही तो है वृंदावन में। और हमारी ये लक्ष्मी जी का जरा ऐश्वर्य देखो, वृंदावन देखी वारे गेला जगन्नाथ, सुनी लक्ष्मी देवीर मने हैला असूया। बोले ये वृंदावन का ये सब जो जगन्नाथ जी देखने के लिए जाते हैं ना, इसी से लक्ष्मी जी को जो है जेलसी होती है, असूया, चिड़ मस्ती है उन्हें। भैया वृंदावन में क्या देखने जा रहे हो, फूल पत्ते ये सब देखने के लिए कहाँ वहाँ जा रहे हो आप। ये श्रीवास पंडित पता क्या बोले, ये नारद जी भी है ना, नारद जी तो हैं श्रीवास पंडित, इनके अंदर नारद भाव आ गया अभी, तो नारद जी जान के अभी रस का आस्वादन और लेने के लिए नारद भाव में आ गए हैं, और नारद भाव में अब लक्ष्मी जी को अपना कह रहे हैं, क्योंकि नारद जी तो बाहर हैं वैकुंठ में, नारद जी बोल रहे हैं अरे हमारी लक्ष्मी का देखो, तुम्हारे क्या वहाँ फूल पत्ते ये सब, और इसीलिए हमारी लक्ष्मी जी को गुस्सा आ जाता है। जगन्नाथ जी कहाँ जा रहे हो यार, मट्टी वट्टी में ये सब घूमने के लिए, गिरी धातु और ये सब गुंजा गुंजा देखने के लिए आप, एता संपत्ति छाड़ी केना गेला वृंदावन, ये सब संपत्ति जोड़ के कहा जा रहे हो आप वृंदावन में। तार हास्य कोरी ते लक्ष्मी करेले साजन, लक्ष्मी जो है हंसी उड़ाती है यार, क्या है यार ये क्या क्या है, आप क्या छोड़ के क्या वृंदावन की ओर जा रहे हो। तोमार ठाकुर देखा एता संपत्ति छाड़ी, पात्र फल फूल लोभे गेला पुष्प बाड़ी। जो वहाँ की जो
दासियां हैं ना, जो दासीगण है, वो बोल रहे हैं तुम्हार ठाकुर देखा एता संपत्ति जड़े। अरे ये कैसा ठाकुर है तुम्हारा, इतनी सारी संपत्ति को छोड़ के पत्र फल फूल लोभ कर रहे हैं, पत्र फल फूल का लोभ करके गेला पुष्पबाड़ी, वहां जाके पुष्पबाड़ी में रह रहे हैं सुंदराचल में, वृंदावन में। वो लक्ष्मी जी की जो साथ में चल रही हैं ना दासियां, वो बोल रही हैं अरे इतना वैभव छोड़ के, इतना ऐश्वर्य छोड़ के, ये सब छोड़ के कहाँ जाते हैं यार, ये कैसे ठाकुर हैं तुम्हारे, ये फूल पत्तों के बीच में वहां पे जाके बैठ जाते हैं। यही कर्म करे कहाँ विदग्ध शिरोमणि। फिर तुम कहते हो विदग्ध शिरोमणि है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत वाइज है, ये बहुत वाइज है, बहुत इंटेलिजेंट है। ये क्या विदग्ध शिरोमणि है। लक्ष्मीर अग्रेते निज प्रभुर देख आने। अरे जो ये तुम्हारे प्रभु है ना, इनको लक्ष्मी जी के आगे लेके आओ, लेके आओ, बुलाओ। लक्ष्मीर अग्रेते, यहाँ लक्ष्मी जी के सामने लेके आओ अपने प्रभु को, और फिर देखते हैं, इनसे बात करते हैं। इस तरीके से जब वो वहाँ पहुँचती हैं सुंदराचल में लक्ष्मी जी, और उनकी जो दासीगण हैं वो वहाँ पे इस प्रकार से बात करती हैं। और जितने वहाँ पे भी, अब वहाँ पे भी तो कुछ जगन्नाथ जी के सेवक है ना, जो अभी वहाँ सुंदराचल में सेवा कर रहे जगन्नाथ, उन सबको पकड़ लेती है, भाई पकड़ो, इनको भी पकड़ो। वहाँ से तो पकड़ती हुई आ रही हैं, और यहाँ पे भी उन सबको पकड़ लेती हैं, उनके गले में भी, उनकी कटी में भी रस्सी बांध के, और उनको लक्ष्मी जी के सामने खींच के रथ के आगे लाया जाता है कि इनको लेके आओ। और जगन्नाथ जी का जो रथ जो है ना, उस पर भी थोड़ा डंडे डुंडे मार के रथ भी तोड़ देते हैं। होती है ये सैरावनी होती है, डंडे वंडे मारते हैं, जगन्नाथ जी के थोड़ा रथ तोड़ देते हैं वहाँ पे। तो रथ वथ को थोड़ा जगन्नाथ जी का तोड़ के, और सारे जो उनके दास हैं उनको बिल्कुल जैसे चोरों को पकड़ा जाता है ना, गुंडे बदमाशों को, ऐसे पकड़ के उन्हें लेके आते हैं। और फिर फाइनली जितने वो जगन्नाथ जी के जो सेवक हैं वो हाथ जोड़ के लक्ष्मी जी को प्रार्थना करते हैं, हमें छोड़ दो, कल जगन्नाथ जी को वापस ले आएंगे हम। अगले दिन फिर जगन्नाथ जी वापस जाना शुरू हो जाते हैं, अगले दिन फिर जगन्नाथ जी को बिठाते हैं, फिर चलो भाई चलो अब वहाँ पे चलो। ये तो बड़े आतंकी हैं यहाँ पे, तो मार मूर के ये उनसे वो प्रार्थना करते हैं। तबे शांत है लक्ष्मी यह निज घर। तब लक्ष्मी जी थोड़ा शांत होती हैं, अपने निज घर जो उनका वहाँ पे अपार्टमेंट बना हुआ वहाँ को जाती हैं। अमार लक्ष्मीर संपद वाक्य अगोचर। भैया शब्दों में नहीं कहा जा सकता हमारी लक्ष्मी जी का ऐसा वैभव है। डर जाते तुम्हारे जगन्नाथ जी और बोलते हैं अच्छा अच्छा कल आऊँगा कल आऊँगा, और वहाँ पे आ जाते। कौन बोल रहे हैं ये? श्रीवास पंडित। अब क्या बोल रहे हैं आप देखो, दुग्ध औटी दधी मथे तुम्हार गोपी गने अमार ठकुरानी वैसे रत्न सिंहासन। देखो लक्ष्मी जी कहाँ जा रही हैं, रत्न के सिंहासन पे जाके बैठेंगी। तुम्हारी गोपियों की तरह नहीं है, जब देखो दूध उबालती रहती हैं, दूध औटती, मक्खन निकालती रहती हैं, दूध औटती रहती है, बस यही तो काम है तुम्हारी गोपियों का, और क्या काम है वहाँ पे। और हमारी ठकुरानी को देखो जरा, जाके रत्न सिंहासन पे बैठेंगी, दासियाँ उनके लिए दूध दही सब लेके आएंगी, है वो नहीं दूध उबाल रही है, ये सब करेंगी। नारद प्राकृति श्रीवास करे परिहास। नारद जी के वेश में श्रीवास करे परिहास। सुनी हासे महाप्रभु हासे निज दास। सारे महाप्रभु के दास और महाप्रभु हंस रहे हैं इनकी बातें सुन के श्रीवास पंडित की। प्रभु कहे श्रीवास तोमाते नारद स्वभाव। भैया अभी तुम्हारे भीतर नारद का स्वभाव आ गया है। ऐश्वर्य भावे तोमाते ईश्वर प्रभाव। अभी तुम्हें सारा ऐश्वर्य जो है वो तुम्हें भा रहा है, और तुम्हारा भी भाव ऐश्वर्य का ही है। एहो दामोदर स्वरूप शुद्ध ब्रजवासी। और यहाँ पे हमारा जो स्वरूप दामोदर है ये शुद्ध ब्रजवासी। ऐश्वर्य ना जाने एहो शुद्ध प्रेमवासी। ये ऐश्वर्य नहीं जानता, ये शुद्ध प्रेम जानता है। स्वरूप कहे श्रीवास सुनो सावधानी। इधर आओ, अब तुम जरा सावधानी से सुनो। वृंदावन संपद तुम्हार नहीं पड़े मने। तुम्हारे भीतर तुम्हारे मन में अभी समझ में नहीं आ रही तुम्हें वृंदावन में कितना ऐश्वर्य है। तुमने ये जो बातें कर दी ना, बस दूध औट रही हैं और ये सब कर रही हैं, मक्खन काट रही हैं। इधर आओ और सावधानी से सुनना, मैं तुम्हें वृंदावन के ऐश्वर्य की बात बताता हूँ। चिंतामणि मय भूमि रत्नेर भवन, चिंतामणि गणदासी चरण भूषण। ये जो ब्रज की सारी भूमि है ये चिंतामणि रत्नों से बनी हुई है। तुम्हारे द्वारका में नहीं है ये चिंतामणि। और चिंतामणि को तुम तो तिजोरियों में संभाल के रखते होगे। ब्रज भूमि चिंतामणि से बनी हुई है। यहाँ एक एक भवन जो है वो सारे रत्नों से बने हुए हैं। ईंट और पत्थर से नहीं बने होते ब्रज में घर, रत्नों से बने होते हैं। चिंतामणि गण दासी चरण भूषण। और दासियां अपने चरणों में जो नूपुर पहनती है ना, उनमें चिंतामणि लगे होते हैं। ये उनके चरणों के आभूषण हैं। कल्प वृक्ष लतार यहाँ सहजक वन। यह सहजिक वन। कल्प वृक्ष की जो लताएं हैं, कल्प वृक्ष जो होते हैं, कल्प वृक्ष जिनसे आप कुछ भी मांग सकते हो। बोले यहाँ साधारण वन जो है ना, वहां पे जगह जगह पे जो वृक्ष लगे हैं वो कल्प वृक्ष है।
इस पूरे जगत में एक कल्प वृक्ष हमें नहीं दिखेगा। वहां बोल रहे जगह जगह पे जो वृक्ष लगे हैं वो कल्प वृक्ष है, पर पुष्प फल बिना केहा ना मांगे अन्य धन। पर ब्रजवासी उनसे, बस तुम कह रहे हो ना वहां है क्या, वहां फल और पुष्प, तो ब्रजवासी वहां कल्प वृक्ष से भी सिर्फ फल और पुष्प ही मांगते हैं, इससे ज्यादा उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो उनके पास है नहीं, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। कल्प वृक्ष से जाके भी वो उनका फल ही लेते हैं, कल्प वृक्ष से जाके भी फूल ही मांगते हैं और पत्ते ही तोड़ के लाके उससे श्रृंगार करते हैं, और उन्हें कल्प वृक्ष से कुछ नहीं चाहिए। अनंत काम धेनु तहां फिरे बने बने, एक काम धेनु नहीं मिलती होगी तुम्हें द्वारका में। यहाँ अनंत काम धने, काम धेनु मतलब उस गैया से जिससे जो मांगो वो मिलेगा, वो मिलती है, पर उससे दुग्ध मात्र देना कहना मांगे अन्य धने। पर यहाँ पे वो केवल उसका दूध ही निकालते, और कुछ नहीं चाहिए कामधेनु से भी। कामधेनु गैया भी साधारण गैया की तरह घूम रही है यहाँ पे, और उनसे केवल दूध ही लिया जा रहा है, और कामधेनु से कुछ मांगा नहीं जा रहा है। सहज लोकेर कथा, यहाँ दिव्य गीत, जो आम लोगों की नॉर्मल भाषा होती है ना, वो भी गीत है यहाँ पे। श्लोकों में और गीतों में तो आम आदमी बात करता है यहाँ पे। सहज गमन करे यही छे नृत्य, और यहाँ पे जब आदमी चल रहा है ना, तो उसका चलते हुए भी नृत्य माना जाता है। साधारण आदमी भी नृत्य करते हुए चलता है यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो आप। सर्वत्र जल यहाँ अमृत समान, यहाँ जितना भी जल है ना, एक एक बूंद अमृत है। तुम्हारे वहां अमृत को इतने से घड़े में रख के ले जाया जाता होगा, पिलाया जाता होगा, यहाँ सारा जल जो बह रहा है ये अमृत है। और चिदानंद ज्योति साध्य यहाँ, अरे मुनिगण, जो मुनिगण तुम्हारे ये जो वो जो उसको ब्रह्म, उसको पूजते हैं ना कि ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, बोले यहाँ जितनी ज्योति हैं ये ब्रह्म ज्योति हैं यहाँ पे सारी, यहाँ उन्हीं से प्रकाश हो रहा है, ब्रह्म ज्योतियों से। तो इसीलिए जितनी भी वृंदावन की गोपी है ना, एक एक गोपी के चरणों में कोटि कोटि लक्ष्मियों का वास है। तुम एक लक्ष्मी की बात कर रहे हो, वहां पे उनके ऐश्वर्य की आप बात कर रहे हो। और यहाँ जो ये ब्रजभूमि में जो ये अपने चरणों में आभूषण पहनती है ना, उनमें चिंतामणि लगे हुए हैं, समझ रही हो। ऐसे यहाँ पे लक्ष्मी जी घूम रही हैं। सुनी प्रेमावेश नृत्य करे श्रीवास, श्रीवास प्रभु को आनंद आ गई, वो तो मजे ही ले रहे थे, वो भी तो यही सुनना चाह रहे थे और यही समझना चाह रहे थे और समझाना चाह रहे थे। सुनी प्रेमावेश, प्रेमावेश आ गया। प्रेमावेश नृत्य करे श्रीवास, काक्ष ताली बजाए करे अट अट हास, अपनी बाजू उठा के यहाँ पे ताली मार मार के हंस रहे, क्या बात कर रही है, मजा आ गया। ऐसे खुश हो के प्रेमावेश में नृत्य करे। राधार शुद्ध रस प्रभु आवेश सुनीला, से ही रसावेश प्रभु नित्य आरंभेला। ये सुनने के बाद प्रभु को तो इतना रस में आनंद आ गया, उन्होंने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, और कई पहर तक प्रभु जो है नृत्य ही करते गए। लक्ष्मी देवी यथा काले गेला निज घर, प्रभु नृत्य करे हैला तृतीय पहर। 3 पहर हो गए, लक्ष्मी जी चली गई अपने वहाँ अपार्टमेंट को चली गई, हेरा पंचमी खत्म हो गया, सब उत्सव हो गया, और प्रभु अपना आनंद में जो है कीर्तन ही कर रहे हैं, नृत्य किए जा रहे हैं। उनकी ये बातें सुन के प्रेमावेश में, राधा प्रेमावेश प्रभु हैला सही मूर्ति, नित्यानंद दूरे देखे करी लेन स्तुति। अभी राधावेश में कर रहे हैं नित्यानंद, इसीलिए दूर से ही देख के उनकी स्तुति कर रहे हैं। वो पास नहीं जाए कि कहीं बाह्या आवेश ना आ जाए, क्योंकि इन लीला में इसमें अभी बलराम जी नहीं है ना, इसलिए वो दूर से देख के उनकी स्तुति कर रहे हैं, और वो इस प्रेमावेश में महाप्रभु जो है नृत्य कर रहे हैं। अब महाप्रभु इसी के साथ जो है फिर वो वन में चले, जो वो वहाँ पे उद्यान है, उस उद्यान में चले जाते हैं। वहाँ पे कुछ देर विश्राम करते हैं, फिर स्नान करते हैं, और फिर स्नान करके फिर जगन्नाथ जी के दर्शन करने को आते हैं। और अगले दिन अब जगन्नाथ जी जो हैं वो बाहर आते हैं, और फिर रथ में बैठ के अपने वापस वहाँ पे जगन्नाथपुरी को जा रहे हैं। तो इसी के साथ ये रथ यात्रा जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे समाप्त। जब वो वहाँ जा रहे होते तो कोई नहीं जाता वैष्णव क्योंकि आप तो वृंदावन से वापस जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई सम्मिलित नहीं होता ये उल्टी रथ यात्रा में। तो उल्टी रथ यात्रा में वो वहाँ चले गए, और महाप्रभु वापस को आ गए जहाँ वो रह रहे थे अपने घर में, जो गुंडीचा वाला वहाँ पे जो घर है वो वहीं पर आके अब रहने लग गए। और अब आगे फिर आगे इसके आगे की जो कथा है वो अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे। जय